आज हम लोग इस अपने YouTube चैनल में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है जनसंचार। कक्षा 11 और 12 जैक बोर्ड CBSE बोर्ड दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जनसंचार क्या है। संक्षेप में हम लोग यहाँ पर यह देखेंगे कि सबसे पहले जनसंचार जो शब्द है वो 2 शब्द के योग से बना है, जन प्लस संचार। पहले हम लोग जन का मतलब समझे कि जन क्या है। जन का मतलब एक साधारण वर्ग, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य। हम लोग ये जानते हैं कि हम मानव परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, किसी देश में रहते हैं, किसी स्थान पर रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यह देखते हैं कि हम विभिन्न जीवों में श्रेष्ठ जीव कहलाते हैं, मनुष्य। तो मनुष्य को ही यहाँ पर जन से जोड़ा गया है। तो जन का अभिप्राय आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं संचार। संचार में संस्कृत के चर धातु से यह शब्द बना है। चर का मतलब होता है चलना, गतिशील रहना। यानी कि मनुष्य की जो भावनाएं हैं, उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है, इन सारे भावनाओं, विचारधाराओं, सोच को हमेशा जो गतिशील रखते हैं, किसी ना किसी माध्यम से, किन्हीं ना किन्हीं माध्यम से। यानी जन के विभिन्न भावनाओं, विचारधाराओं को गतिशील रखना किसी न किसी माध्यम से जनसंचार कहलाता है। इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। जनसंचार को हम लोग मौखिक रूप में, लिखित रूप में देख सकते हैं, श्रव्य के रूप में देख सकते हैं, यानी समझ सकते हैं। मौखिक रूप में, दृश्य के रूप में, लिखित के रूप में भी। आप लिखे हुए जो हैं उसको भी पढ़ रहे हैं, आंखों से जो देख रहे हैं वह भी जनसंचार है, किन्हीं से सुन रहे हैं वह भी जनसंचार है। इसके बाद हम लोग को यह देखना है कि जनसंचार के रूप क्या है। ठीक है, जनसंचार के रूप। जनसंचार के मुख्य रूप से 3 रूप हैं। आपको जब भी परीक्षा में आए कि जनसंचार क्या है तो इनका जो ये 3 रूप है इनको आप दर्शाइएगा। असल यही मुख्य रूप से जनसंचार का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके 3 रूप क्या है, आप इसको ऐसे समझिए। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, अभिवादन करता है, किसी के पैर छू करके प्रणाम करता है, या किसी से कोई हाथ मिलाता है। तो वो क्या हो गया संचार? सांकेतिक। एक संकेत के रूप में एक दूसरे से वह जुड़ रहा है। यह हो गया सांकेतिक जनसंचार। उसके बाद देखिएगा कि कोई व्यक्ति अकेले कहीं पर बैठा हुआ है, चुपचाप, कुछ ना कुछ वो सोच रहा है, कुछ योजना बना रहा है। उसके पास कोई नहीं है, वह अकेले बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ सोच रहा है, कुछ योजना बना रहा है। तो वह जो कर रहा है वह हो गया बुनियादी जनसंचार। सांकेतिक जनसंचार बतला दिए। उसके बाद क्या हो गया? बुनियादी जनसंचार। उसके बाद तीसरा जो जनसंचार है वह देखिएगा कि 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति आपस में किसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं, राय मशवरा कर रहे हैं। उसको कहा जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी अंतरवैयक्तिक जनसंचार। यानी जनसंचार के 3 रूप हैं, सांकेतिक, बुनियादी और अंतरवैयक्तिक। यही आपको मोटा मोटी मूल रूप से याद रखना है। इसके साथ साथ क्या याद रखना कि जनसंचार क्या है। तो जनसंचार क्या है? अपनी भावनाओं, विचारधाराओं को किन्हीं न किन्हीं रूप में, किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाना, यह जनसंचार कहलाता है। आज हम लोग दृश्य के रूप में, श्रव्य के रूप में जनसंचार से जुड़े हुए हैं। रेडियो हो गया, टीवी हो गया, दूरदर्शन हो गया, या और जो कुछ भी हो गया, ये सब क्या है? जनसंचार के स्रोत हैं। इनके माध्यम से हमारे तक जनसंचार आते रहते हैं। तो यही हो गया आपका जनसंचार। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप इसे, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसके बाद अपना कमेंट्स डालें। उसके बाद कोई और भी समस्या है तो समस्या को आप कमेंट्स में लिखें। मैं उन समस्याओं का निदान करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।